क्लास 3 ICSE मैथमेटिक्स चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 72। चलिए आपको मैं बता रही हूँ कैसे करना है। इसके लिए आप इसको देख लीजिए, जहां पर भी दो प्लस रहेंगे वो प्लस हो जाएगा, जहां दो माइनस रहेंगे वहां भी प्लस हो जाएगा, और जहां पे माइनस प्लस रहेंगे वो माइनस हो जाएगा, और जहां पे प्लस और माइनस रहेंगे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। जहां पे दो प्लस होंगे वो प्लस ही रहेंगे, जो माइनस है दो वो भी प्लस हो जाएंगे, और जहां पे दो माइनस होंगे तो और माइनस और प्लस माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये वाला मैं कराने जा रही हूँ आप लोगों को, ये सब देखिए, और ये वाला प्रॉब्लम्स है ये सब देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें से मैं जी नंबर का ले रही हूँ। ठीक है, जी नंबर का कैसे है क्वेश्चन देखिए। 5342 माइनस 7783 प्लस 4432 माइनस 1269। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे हम, जहां पे जिस नंबर के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे उसके सामने क्या है, प्लस है। ठीक है, जिसके सामने कुछ सिंबल नहीं है माइनस प्लस का तो उसको हम प्लस समझेंगे। ठीक है, प्लस है वो, उसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो हमको क्या करना है, प्लस प्लस को अलग सेपरेट कर देना है, माइनस माइनस को अलग सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो प्लस प्लस कौन से होंगे, इसके सामने प्लस है मतलब इसको पहले लिखना है 5342, और इसके सामने प्लस, इसके सामने तो माइनस है, इसके सामने प्लस है, फिर इसको लिख देंगे 4432। ठीक है, और तो इसके सामने नहीं है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस किस किसके सामने है, ये 7783 के सामने माइनस है और इसके सामने भी माइनस है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको प्लस करना है, और जहां पे मैं आपको बताई थी फॉर्मूला है, दो प्लस दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हमको प्लस करना है। ठीक है, पहले इसको प्लस करिए, इसको प्लस करने से कैसे होगा, 2 2 4 ऐसे कर लीजिए, इसको 1 से 1 को प्लस करिए, कितना हुआ 4, फिर 4 प्लस 3 10 से 10 को प्लस करिए, कितना होगा 4 प्लस 3 7 है ना, 4 प्लस 3 7। अब ये 100 है, ये 100 है, तो कितना हुआ 3 प्लस 4 7, फिर 5 प्लस 4 9। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे फिर से चलिए अब इसको भी प्लस करना है, इसको माइनस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस जब भी रहते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 9 प्लस 3 12 12 का 2 कैरी ओवर 1, पहले हम 1 से 1 को प्लस किए तो 9 प्लस 2 कितना हुआ 12 हुआ, 12 का 2 लिख दिए हैं, 1 इधर लिख दिया टेंस में। अब ये 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 9 प्लस 6 15 9 10 और फिर 5 15 15 का फिर हम 5 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, 15 आया था, यहाँ पे 100 से 100 को हम प्लस करें तो कितना हुआ 9 और 6 15 15 का 5 कैरी ओवर 1। अब 7 प्लस 1 8 8 हुआ, और 8 में 2 को प्लस करेंगे, यहाँ पे 100 से 100 में 8 में 2 को प्लस करेंगे तो 10 हुआ, 10 का 0 कैरी ओवर 1। अब 7 प्लस 1 8 हुआ, 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद में आप सिंपली माइनस करना है आप लोगों को, तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे ये ज्यादा नंबर है, ये कम नंबर है ना, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, फिर ये टेंस और ये टेंस में माइनस करिए, 7 माइनस 5 5 के आगे 2 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए, 5 के आगे 6 7। ठीक है, कितना टाइम्स काउंटिंग है 2 टाइम्स मींस 2 आंसर। अब यहाँ पे 7 है 100 में और यहाँ 0 है, तो 7 माइनस 0 7 में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो 7 का 7 आएगा, और 9 माइनस 9 0 होगा, तो 0 हम नहीं भी लिखने से चलेगा, तो आंसर आपका आएगा 722। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एच देख रही हूँ मैं, यहाँ पे 7654 माइनस 2639 माइनस 1438 प्लस 2301। ठीक है, अभी फिर से हमको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करेंगे, इसके सामने कुछ तो क्या होगा, प्लस है, ये इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसको पहले लिख देंगे 7654। आप लोग क्वेश्चन जब लिखेंगे तो अच्छे से नंबर्स को देखेंगे, 7654 2639 1438 2301 अच्छे से लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये इसके आगे प्लस है और किसके आगे प्लस है, इसके आगे तो माइनस, इसके आगे माइनस है, तो हम माइनस का ग्रुप अलग कर देंगे, प्लस प्लस का ग्रुप अलग करेंगे, तो ये प्लस का ग्रुप चल रहा है हम लोग का 2301। ठीक है, ये प्लस का ग्रुप खत्म हो गया, अब माइनस का ग्रुप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस है 2639 माइनस 1438। आप लोग बोलेंगे माइनस है तो हम माइनस क्यों नहीं करेंगे, तो आपको मैं फॉर्मूला बार बार बता रही हूँ, दो तो माइनस जहाँ पे होता है तो प्लस हो जाता है, तो आपको उसको प्लस करना है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 4 प्लस 1 1 को पहले प्लस करिए, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5, फिर ये 5 है और ये टेंस में क्या लिखा है 5 है और 0 है, तो 5 प्लस 0 5। 6 प्लस 3 600 है और 300 है, 6 प्लस 3 9 7000 और 2000 कितना हुआ 9। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, अब इसको भी प्लस करना है, 8 प्लस 9 कितना हुआ 17, 8 प्लस 9 17। 17 का क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे और 1 इसके ऊपर कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है, 1 इसके ऊपर कैरी ओवर कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 6 7, फिर यहाँ पे 7। अब फिर यहाँ पे 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी ओवर 1, ये 6 है और ये 4 100। ठीक है, फिर यहाँ पे कैरी ओवर 1 हुआ, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 4। अब ये हो गया आपका जो आप सेपरेट करे थे, प्लस को अलग माइनस को अलग सेपरेट करे थे तो उसका है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, 5 माइनस 7। अब आप देख रहे हो 5 माइनस 7 नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर हॉरिजेंटली प्लस करना में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस क्वेश्चन को आप वर्टिकली लिख सकते हो, वर्टिकली लिख के आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में बड़ा नंबर आप माइनस नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, ये 5 को ऊपर लिख लीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 5 है सामने में, इससे बोलिएगा कि हमें एक उधारी दे दे, 1 उधारी दे दे, तो 1 उधारी दे देगा ये। अब यहाँ पे इसको 1 दे दिया है तो यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, 4 बचा, तो अब यहाँ पे ये बड़ा नंबर हो गया, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं, तो 15 माइनस 7 यहाँ पे कितना होगा 8, 15 माइनस 7 8। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, 4 छोटा हो गया 7 बड़ा हो गया, तो अब इसको भी बड़ा नंबर बनाना है, तो कैसे करेंगे, उसके सामने वाले से मांगेंगे 1 नंबर हमको दे दीजिए, ये 1 नंबर दे दिया उसने, अब यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 8 बचा है ना। अब यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 7 7, अब यहाँ 8 माइनस 0 8 9 माइनस 4 कितना होगा 5। ठीक है, ये है आपका आंसर, एच का आंसर कितना आएगा आपका 5878 5878।
878 ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर ये आपको पता चल रहा है या फिर आपको डाउट हो रहा है कि मेरा माइनस ठीक हुआ है कि नहीं, मुझे इसको चेक करना है, तो क्या करोगे, ये आंसर को और ये लास्ट नीचे वाला सेकंड नंबर में जो सेकंड रो में कुछ नंबर्स लिखे हैं और जो आंसर इसको प्लस कर दीजिए, और दोनों को प्लस करने से ऊपर का जितना आंसर आएगा, ऊपर का जितना जो रो में लिखा हुआ है उतने नंबर आएंगे, तो समझ जाइए कि आपका आंसर राइट है। तो करके देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे क्या है, 4077 लिखा हुआ है ना, नीचे वाला यानी सेकंड लाइन में 4077 लिखा है और आंसर कितना है आपका 5878। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इतना आ जाएगा आंसर 9955 आ जाएगा, तो समझिए कि आंसर राइट है। ठीक है, चलिए करते हैं। 7 + 8 15, 15 का 5। ठीक है, 15 का 5, फिर 7 7 14 + 1 15, 15 फिर से लिखेंगे यहाँ पे 1, 8 + 1 9, 8 + 1 9, फिर 4 + 5 9, तो 9955 आया, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। आपको मैं जी और एच करवा दी हूँ, बाकी का आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, सब्ट्रैक्ट 2694 फ्रॉम द सम 1515 एंड 2123। तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए आप लोग। सब्ट्रैक्ट 2694 फ्रॉम द सम ऑफ इतना और इतना। ठीक है, फ्रॉम मतलब में से, फ्रॉम में से। ठीक है, तो फ्रॉम मींस में से मतलब सम मींस प्लस करना, तो पहले हम दोनों नंबर को प्लस करेंगे, जितना आएगा उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 1515 लिखना है और 2123 लिखना है। 1515 प्लस 2123 लिखना है, इसको प्लस करना है। सम बोल रहा है प्लस करना है, तो 5 + 3 कितना हुआ 8, 5 6 7 8, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 3। ठीक है, ये हो गया आपका सम। अब क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट 2694, तो 2694 हमको इसके सम में करना है। ये दोनों सम हम कर लिए हैं, अब इसमें इसको माइनस करेंगे। तो चलिए, हमारा आंसर आया था ये वाला, कितना आंसर आया था 3638 आया था। इसको अच्छे से लिख लेते हैं इधर साइड में क्लियर जगह में, क्योंकि उसके ऊपर फिर करेंगे बोरोइंग करेंगे कुछ करेंगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे 3638 लिख लिए हैं। अब इसमें माइनस बोल रहा है 2694, तो इसको कर लेते हैं माइनस। 8 - 4 4, 3 - 9 नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 3 को ऐसे काट दीजिए, 3 को ऊपर लिख दीजिए, फिर उसके सामने वाले नंबर से आप 1 बोरोइंग कर लीजिए, तो बड़ा नंबर बन गया ये। ठीक है, बड़ा नंबर बन गया। 13 - 9 आप कर सकते हैं, तो 13 - 9 कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पे इसको ये 6 में से इसको 1 दे दिए थे, तो कितना बचा, 5 बचा, है ना। 6 में 1 इसको दिया तभी तो 13 हुआ ना, तो 13 में हम 9 माइनस कर दिए तो 4 बचा। अब यहाँ पे 5 में तो 6 माइनस हो नहीं सकता है, तो 3 में से ये बोल रहा है कि हमको 1 बोरोइंग दे दीजिए, तो 1 यहाँ पे 3 इसको 1 बोरोइंग दे दिया, तो यहाँ पे 2 बचा इसके पास में। अब ये 15 है, 15 - 6 करेंगे तो कितना हुआ, 9 हुआ, है ना। अब यहाँ पे 2 है, 2 - 2 0, इसको लिखेंगे भी तो चलेगा, नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। तो आपका आंसर हो गया है 944। क्या आंसर हो गया है आपका, 944। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला मैं सॉल्व करके दे दी हूं आपको। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना और इतना, तो ये दोनों को सम करना है, ये दोनों को सम करना है, सम मींस प्लस करना है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर दिए हैं, इसको प्लस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमको मिल गया। तो इसमें से ज्यादा आंसर ज्यादा कौन सा दिख रहा है नंबर, ये वाला दिख रहा है 4221, तो उसको पहले लिखना है और फिर नीचे में इसको लिखना है, ये वाला आंसर को। अब इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 में से 3 माइनस नहीं होता, तो उसके सामने में से 1 ले लेंगे, तो 11 हो जाएगा। 11 - 3 8, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 1 इसको दे दिया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 लिखे। अब यहाँ से फिर से 1 उधार ले लेंगे, है ना, बोरिंग कर लेंगे, तो 11 - 2 कितना होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे फिर से इसको 1 दे दिए थे, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 5 माइनस नहीं होता, फिर 4 में से 1 ले लिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। 11 - 5 कर देंगे तो क्या होगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 - 3 0 हो गया, तो आपका आंसर होगा 698। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 4J का। तो ए टॉय शॉप हैड 8336 टॉयज, इट सोल्ड 2572 टॉयज इन 1 month एंड 3136 टॉयज इन द सेकेंड मंथ। हाउ मेनी टॉयज वेयर लेफ्ट इन द शॉप। ठीक है, इसमें है आपका एक दुकान है, एक दुकान में इतने टॉयज हैं, टॉयज मींस खिलौने हैं। ठीक है, खिलौने हैं, तो उसने क्या किया, जो दुकानदार है उसने इतने टॉयज को 1 month में बिक्री किया, इतने टॉयज को 1 month में बिक्री कर दिया, चले गए उसकी दुकान से। फिर यहाँ पे सेकंड मंथ जो है, सेकंड मंथ में इतने टॉयज उसने बिक्री किया। ठीक है, तो ये दोनों टॉयज उसके पास में तो अब दुकान में नहीं है, उसने बिक्री कर दिया तो उसके पास में है नहीं, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को पहले प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद में टोटल जितना है उसमें से माइनस कर देना है। तो आपको इसमें सेंटेंस कैसे लिखोगे, सेंटेंस आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन द शॉप। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन द शॉप, टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन द शॉप। शॉप में कितने थे टोटल नंबर ऑफ टॉयज, 8336। ठीक है, इतने थे टॉयज। अब उसमें से अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टॉयज हम लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन 1 month, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड मींस बिक्री होना, है ना। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन 1 month, कितना बिक्री हुआ था 1 month में, 2572 बिक्री हुआ था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ में कितना बिक्री हुआ उसका, 3136, इतना बिक्री हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर
टोटल टॉयज इतने हैं उसके पास में, इतना 1 मंथ में बिक्री हुआ, इतना सेकंड मंथ में बिक्री हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा। तो आप वर्टिकली भी प्लस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी प्लस कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे करिए 2572 प्लस 3136, क्योंकि ये बिक्री कर चुके हैं ना, फर्स्ट मंथ में इतना बिक्री कर चुके हैं 2572 और सेकंड मंथ में 3136 बिक्री कर चुके हैं। तो अब इसको प्लस कर दिए, 6 + 2 8, 7 + 3 10, यहाँ पे 1, 5 + 1 6 और ये 7 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका, जो बिक्री कर चुका है, इतना बिक्री कर चुका है वो, तो इतना बिक्री कर चुका है, तो टोटल नंबर कितना था उसके पास में, टोटल टॉयज कितने थे, 8336 थे। अब 8336 में 1 और 2 मंथ्स में मिला के इतना वो बिक्री कर दिया है, तो कितना बिक्री किया है, 5708 बिक्री कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो 6 में -8 नहीं हो सकेगा क्योंकि 6 छोटा है, तो इसको हम 6 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ सामने वाले नंबर से 1 बोरिंग कर देंगे। ठीक है, 1 बोरिंग कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 16 - 8 8, 2 है यहाँ पे, 0 है नीचे, तो 2 - 0 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 - 7 नहीं हो सकता है, तो 3 को ऊपर लिख दीजिए और 8 में से 1 ले लीजिए, बोरिंग कर लीजिए, 8 में 1 उसको दे दिए हैं तो 7 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 13 हो गया, 13 - 7 कितना हुआ, 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 7 - 5 कितना हुआ, 2, 7 - 5 हुआ है 2। तो उसके बाद में अब आपका आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका ये वाला होगा। तो उसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट में, हाउ मेनी टॉयज वेयर लेफ्ट इन द शॉप, तो शॉप में कितने टॉयज बचे हैं, तो शॉप में आपके कितना टॉयज बचे हैं, 2628। कितने टॉयज बचे हैं, तो आपको क्वेश्चन लिखना है, हाउ मेनी की जगह पे लिख सकते हैं 2628 टॉयज आर लेफ्ट इन द शॉप। क्लियर, चलो अब इसके आगे के क्वेश्चंस देख लो, मैं ओरली समझा दे रही हूँ, आप लोग अपने से करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्कूल हैड 8283 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स है, फुल स्टॉप तक के आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है। यहाँ तक के फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक के आपको पहले मीनिंग समझिए सेंटेंस का। ए स्कूल हैड 8283 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है फरवरी में कि मार्च में एग्जाम खत्म हो जाता है, मींस आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है, 1 क्लास आपका खत्म हो जाएगा, सेकंड क्लास में पहुंचोगे, जो 3 क्लास में 4 क्लास में पहुंचेंगे, तो एक सेशन आपका, जब स्कूल स्टार्ट होता है आपका और जब एग्जाम हो जाता है तो वो हो जाता है आपका एक सेशन। तो एक सेशन हो गया है, पहले स्कूल में इतने स्टूडेंट्स थे, उसके सेशन जब खत्म हुआ तो 1427 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। अब हो सकता है किसी का ट्रांसफर हो गया होगा कोई बच्चे का, या फिर वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता होगा, वो नहीं पढ़ पा रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पा रहा होगा, तो दूसरे स्कूल में चला जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे लोग 1427 इसमें से चले गए। ठीक है, टीसी ले लिए, चले गए, वहां से स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलने के बाद में फिर कुछ कुछ नए एडमिशन्स भी आते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि स्कूल से बच्चे लोग चले जाएंगे फिर दूसरे बच्चे लोग नहीं आएंगे, तो नए बच्चे लोगों का भी एडमिशन हुआ वहां पे। तो नए बच्चे लोगों को कितना एडमिशन हुआ, 2381 न्यू स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन द स्कूल। अब नए बच्चे लोग वहां पे आए, पुराने बच्चे लोग थे उसमें से ये बच्चे लोग चले गए और नए बच्चे लोग इतना है, तो व्हाट इज द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, फिर अभी टोटल कितना होगा, आप बताइए मेरे को, टोटल कितना होगा, टोटल इतना था बच्चे, उसमें से इसको पहले माइनस कर दीजिए, है ना, इसमें से इसको पहले माइनस कर दीजिए, तो 8283। तो इसको सेंटेंस बना के कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। चलिए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल कितने हैं, 8283। ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, स्कूल लेफ्ट कर दिए, मैंने छोड़ दिए हैं, स्कूल को छोड़ दिए हैं, कितने 1427 स्टूडेंट्स हैं। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन कितने हुए हैं, 2381। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन हुए हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, इतने स्टूडेंट्स थे, इसमें इतने चले गए, तो पहले इसमें से माइनस कर देंगे 8283, पहले माइनस कर दीजिए जो चले गए हैं उसको, चले गए उसको माइनस करिए, 1427 बच्चे लोग चले गए स्कूल छोड़ के। अब यहाँ पे इसको माइनस करिए, यहाँ पे 3 माइनस नहीं होगा 7 से, तो 3 ऊपर लिख लीजिए, 8 में से 1 बोरिंग कर लीजिए, 8 को 1 यहाँ पे 1 इसको ये दे दिया है तो 7 बचा। अब 13 - 7 करना है तो कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 7 है, -2 करना है, तो आप सिंपली आप उंगली निकाल के या कुछ मत किया करिए, आप 2 के आगे 7 आने तक काउंटिंग कर लीजिए, तो 2 के आगे 3 4 5 6 7 कितना हुआ, 5 हुआ, है ना, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 - 4 है, तो 2 क्या है, स्मॉल नंबर है और 4 बिग नंबर है, तो 2 नंबर में से 4 नंबर माइनस नहीं होगा, तो 2 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से 8 में से 1 बोरिंग करेंगे, 8 में से जब 1 बोरिंग किया तो कितना हुआ, 12 हुआ, 12 - 4 कितना हुआ, 8, 12 - 4 8। अब 8 में से 1 इसको दे दिए थे ना, 7 बचा, 7 - 1 6, तो ये हो गया आपका, इतने बच्चे स्कूल में बचे हैं।
है ना। अब इसके स्कूल में इतने बच्चे बचे हैं, तो अब इसमें फिर से न्यू एडमिशन हुए हैं 6856 में, आपको 2381 प्लस कर देना है। तो 6 + 1 7 है ना, और 8 + 5 13, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, और फिर यहाँ पे 12 8 9 10 11 12 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 + 1 7 8 9, यहाँ पे 9। तो आपका न्यू एडमिशन, आपका स्कूल में अभी स्ट्रेंथ कितना है, इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, तो न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल क्या होगा, यहाँ पे आंसर करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज कितना है 9237। ठीक है, आपका न्यू स्ट्रेंथ कितना निकल गया 9237। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, ए फैक्ट्री हैड 9315 वर्कर्स, 1423 workers left the factory in 1 year and 612 workers left the factory in second year. How many workers are still left in the factory? इसी के जैसा सेम है, तो इसको पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री लिख देना है। पहले नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, कितने वर्कर्स हैं इतने, है ना, कितने वर्कर्स थे फैक्ट्री में इतने थे। अब उसमें से 1 ईयर फर्स्ट ईयर में इतने वर्कर्स लोग लेफ्ट, मतलब चले गए, लेफ्ट मीन्स चले गए। फिर कब हुआ 6612 वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में इतने लोग चलेगा, फर्स्ट ईयर में इतने चलेगा, सेकंड ईयर में इतने चलेगा, तो अभी कितने बचे, तो पहले इतना चलेगा इतना चलेगा, तो दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री लिखो, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन 1 ईयर, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन सेकंड ईयर, तो ये दोनों को पहले प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद में इसमें से माइनस कर दोगे, तो जो माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा, तो हाउ मेनी की जगह आंसर लिख देना है आंसर में, तो जितना आंसर आएगा तो उसके आगे में फिर ये वर्कर्स आर स्टिल लेफ्ट इन द फैक्ट्री। क्लियर। अब फोर्थ नंबर में देखिए, रवि took a loan of rupees 8,000. After 1 month he paid 2,470 and after 2 months he paid 3,225. What amount of the loan is still left? अब तक के अभी उसके पास में कितना लोन अभी देना को बाकी है। तो पहले क्या किया उसने 8,000 रुपीज लिया, है ना, पहले क्या किया उसने 8,000 रुपीज लिया, लोन लिया, किसी से उधार लिया, लोन लिया, है ना। 8,000 लेने के बाद में अब उसने 1 मंथ में कितना रुपीज दिया उसको, 2,470 रुपीज दिया। सेकंड मंथ में कितना दिया, 2 मंथ्स के बाद में फिर दिया 3,224 दिया। तो इतना वो दिया है, पेड कर दिया है। तो पेड कितना किया है, चलिए उसको प्लस करेंगे, इतना पेड कर दिया है ना, 1 मंथ में इतना दिया है, 1 मंथ में इतना पेड किया है, फिर 2 मंथ्स के बाद में फिर इतना पेड कर रहे हैं 3,225 सॉरी 25, है ना। यहाँ पे रवि लिया है 8,000 लोन लिया है, उसमें से 2,470 जो है आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले रवि टू के लोन पहले लिख लेना रुपीज 8,000, फिर वहां पे लिखोगे सेकंड लाइन में लिखोगे आफ्टर 1 मंथ ही पेड रुपीज 2,470, फिर सेकंड लाइन में लिखोगे ही पेड आफ्टर 2 मंथ्स रुपीज 3,225। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब इसको क्या करोगे, पहले प्लस करोगे, 5 + 0 0, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 3 + 2 5, ये हो गया, इतना पैसा वो दे चुका है। तो अभी और उसको कितना पैसा देना है और कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, पहले ये इतना दे चुका था 2,470 और इतना दे चुका था 2 मंथ्स के बाद में 2,325 दे चुका था, और इतना वो टोटल दिया है, ये दोनों को प्लस कर देंगे, फिर 8,000 में माइनस कर देंगे, तो 5 6 9 5 इसको माइनस करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे 0 है मीन्स क्या है, यहाँ पे 10, लास्ट में जब 0 रहता है वो हो गया 10, 10 - 5 5 हो गया। अब यहाँ पे 0 है मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 9, 9 - 9 0, फिर यहाँ पे भी 9, 9 - 6 3, अब यहाँ पे 1 इसको दे दिया 7 बचा, 7 - 5 2, तो आंसर कितना है, आंसर होगा आपका 2,305 रुपीज उसको और देना है, रुपीज 2,305 रुपीज ऑफ लोन, रुपीज 2,305 अमाउंट ऑफ लोन is still left. क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये वाला 5th नंबर, यहाँ तक समझ में आया ना। 5th नंबर देखिए, प्रदीप हैड इतना रुपीज, ही परचेज्ड ए वॉच वर्थ रुपीज 2,640 एंड ए पेयर ऑफ शूज वर्थ रुपीज 2,250। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ प्रदीप। अब प्रदीप के पास में इतना पैसा था, है ना, आपको सेंटेंस में लिखना है, रुपीज जब लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नहीं लिखना है, उसमें आप लिखोगे प्रदीप हैड रुपीज इतना, फर्स्ट लाइन में ऐसा होगा प्रदीप हैड रुपीज इतना, ही परचेज्ड ए वॉच रुपीज इतने का वॉच था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वॉच लिख सकते हो आप लोग, है ना, कॉस्ट ऑफ वॉच लिखो, यहाँ पे सेकंड लाइन में आप लिख दो कॉस्ट ऑफ वॉच। कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच लिखोगे, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, फिर और क्या खरीदा, पेयर ऑफ शूज खरीदा ना, तो कॉस्ट ऑफ शूज, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉच कितने का था 2,640 का वॉच है, और 4 अच्छे से लिखिए
और यहाँ पे है 2640 का वॉच है, और यहाँ पे शूज है 2250 का। और उसके पास में कितना पैसे थे प्रदीप हैड, कितना पैसे थे रुपीज, कितना रुपीज थे रुपीज 8500 रुपीज थे उसके पास में। ठीक है, 8500 रुपीज थे उसके पास में। तो इतने में कॉस्ट ऑफ वॉच कितना, इतना का। कॉस्ट ऑफ शूज कितने का, तो पहले जो खरीदा है उसको पहले प्लस कर लीजिए, 2640 प्लस 2250। ठीक है, तो 2640 का वो वॉच खरीदा है, और 2250 का क्या खरीदा है, वो शूज खरीदा है। तो पहले इसको प्लस कर लीजिए जल्दी से, 0 या 9 या 8 या 4। ठीक है, तो ये इतना रुपीज वो खर्च किया। तो उसके पास में कितना था, 8500 था। 8500 में इसको माइनस करेंगे 4890। तो अब इसमें माइनस करिए, 0 यहाँ पे, 0 में 9 माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। 10 माइनस 9 1, 5 में से 1 इसको दे दिए थे तो 4 बचा। 4 में 8 माइनस नहीं होता, 8 में से 1 ले लेंगे, है ना, तो 14 हो गया। 14 माइनस 8 कितना हुआ, 6 हो गया। फिर यहाँ पे 7 माइनस 4 कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद प्रदीप। तो प्रदीप के पास में कितना पैसा बचा, यहाँ पे आप आंसर करके लिखोगे कितना पैसा बचा, रुपीज 3610, रुपीज 3610 is left with प्रदीप। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, इन ए विलेज ऑफ 7567 पीपल। एक विलेज में इतने लोग रहते थे, कितने लोग, 7567। फिर 3217 आर मैन, मैन मीन्स आदमी लोग थे, कितने, 3217, और 2948 आर वीमेन, और औरतें कितनी है गांव में, इतनी औरतें हैं और इतने आदमी है गांव में। और टोटल कितने हैं, कितने लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, तो उसमें से इतने लोग औरत है, इतने लोग औरत है, इतने लोग आदमी है। तो एंड द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और जितना जो बचे हैं वो चिल्ड्रन है। तो पहले क्या करोगे आप लोग, नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज, पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज इज इक्वल टू 7567, है ना, 7567 टोटल है ना, नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज। अब फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मैन लिखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन लिख लोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मैन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3217, और नंबर ऑफ वुमेन कितना लिखोगे, नंबर ऑफ वुमेन लिखा हुआ है 2948। ठीक है, अब ये दोनों को पहले प्लस कर दो, 3217 प्लस 2948, इसको पहले प्लस कर दो। देखो यहाँ पे मैन इतने हैं, अभी मैन इतने हैं, 2948, 3217। नंबर को अच्छे से मैच कर लिया करो, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाता है। एक नंबर इधर से उधर चला जाएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, और लिखने के बाद अच्छे से चेक किया करो। अब यहाँ पे इसको प्लस कर लो, क्या होगा, 8 + 7 15, कैरी ओवर 4 5 6, 9 + 2 11, 4 5 6। तो कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने बचेंगे, तो आप लिखोगे आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज इज कितने हैं, नंबर ऑफ children in the village इज इक्वल टू कितने हैं, 6165। इतने बच्चे हैं वहां पे गांव में, सबसे ज्यादा बच्चे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैन कम है, वुमेन कम है, बच्चे ही ज्यादा दिख रहे हैं लग रहा है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आप लोग का ये दोनों क्या है, मैन और वुमेन है ना, ये दोनों प्लस हो गए हैं, ये ऐसा नहीं है। रुको रुको रुको, तो ये आपका आंसर आ गया ना, इसको प्लस किए, मैन और वुमेन को प्लस किए तो इतना आ गया। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं गांव में लोग, विलेज में 7567, उसमें इसको माइनस कर देना है, 6165 माइनस कर देना है। तो 7 - 5 2, 6 - 6 0, 5 - 1 4, 7 - 6 1। तो इतने बच्चे हैं, तो आपको आंसर में लिखना है 1402 चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर देयर इन द विलेज। कितने हैं चिल्ड्रन, कितने आएंगे, 1402। क्लियर, चलो ना नेक्स्ट, लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला भी करा दे रही हूँ। सेंटेंस अच्छे से बनाओगे। लास्ट वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना। ये जो जैसा ये वाला था वैसे ही करना है, पहले सम लिखा है तो ये दोनों को सम करना है, दोनों को सम है, फिर जो ज्यादा दिख रहा है उसमें से माइनस कर देना। कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं फर्स्ट वाला मैंने से माइनस करना है कि सेकंड वाला में से माइनस करना है, ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो नंबर ज्यादा दिख रहा है नंबर में उसको माइनस कर देना है, ठीक है, ज्यादा नंबर को ऊपर लिख के कम नंबर को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ये वाला सब्ट्रैक्शन है, तो ये वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 सॉरी, यहाँ पे लिखा है बॉक्स है, फिर 8 है, 6 है, और यहाँ पे बॉक्स है, ब्लैंक है, मिसिंग नंबर लिखना है आपको। 3 है, फिर ब्लैंक है, 2 है, फिर 7 है। कैसे करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर लिखा है 3 2, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 7 में कितना प्लस करेंगे या माइनस, सॉरी यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 7 में, यहाँ पे कितने में से 7 माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो 7 - 7 0 है ना। अब ये 6 - 2 कितना होता है, 4।
8 में कितना माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो कितने में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6। ये सॉरी, कितने में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया सिंपल। अभी जैसे कि ये 2 नंबर है तो आप 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 ऊपर लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे 6 कैसे आया, 8 है और ये 2 है, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पे 6 है और 4 है तो ये तो सिंपली आपको जानते हो। अब यहाँ पे 7 है तो 0 है, तो 7 माइनस 0 कितना होता है, 7। 7 माइनस 0 कितना होगा, 7। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले ये ऊपर का नंबर नहीं लिखा हुआ है तो ये दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, है ना। आंसर को नीचे वाले नंबर को ऊपर का आंसर आ गया। अब ये वाला नहीं लिखा हुआ है तो 8 और इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 8 - 2 कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पे 7 किसको हम 7 में कितना माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये हो गया, ये सब बड़े बड़े नंबर का है, ये लोग आप ये सब आप लोग कर लोगे, हाँ ये सब। अब यहाँ पे एस्टिमेट करना है, ठीक है, एस्टिमेट वाला सीखे हो ना, एस्टिमेट कैसे करना है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, एस्टिमेट करना है। estimate the following by rounding off to the nearest 10, estimate the following by rounding off to nearest 100, estimate the following numbers to the nearest 1000। तो इसको पहले क्या करेंगे आप, पहले राउंडिंग ऑफ करना है उसको, है ना। एग्जांपल में देखिए आप कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8345 है, माइनस इतना करना है, तो पहले क्या किया है, इसको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 करना है। यहाँ पे तो पहले क्या किया है, यहाँ पे ये नंबर को पहले राउंडिंग ऑफ कर दिया, तो राउंडिंग ऑफ हो गया, पहले राउंडिंग ऑफ करना है फिर उसको माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 10 का, है ना। नियरेस्ट 10 यहाँ पे क्या लिखा है, 7892 माइनस 5685, 85 नंबर अच्छे चेक करना है, 7892 माइनस 5685। तो आपको नियरेस्ट टेंस लिखना है, तो आपको पहले देखना है यहाँ पे ये 1 है और ये 10 है, 1 है और ये 10 है, पहले अंडरलाइन कर दीजिए टेंस नंबर कौन सा है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो आपको एक इसका नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ का एक फॉर्मूला, एक तो रूल है, आपको ये देखना है अगर कोई भी नंबर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसमें +1 करना है। अगर 5 से कम होगा, जैसे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो या फिर 0 होगा, तो नंबर जो है एज इट इज वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर। अभी हम देख रहे हैं नियरेस्ट टेंस का, तो टेंस नंबर के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे जैसा लिखा है पहले लिख लीजिए 7 8, है ना, 7 8 लिखना है। अब यहाँ पे 9 है और 9 के बाद में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 क्या है, टेंस के बाद टेंस है, ये टेंस के साइड वाला नंबर जो है ना, साइड वाला नंबर अगर 5 से कम है तो 9 जो है एज इट इज वैसे रहेगा, वो नंबर एज इट इज वैसे रहेगा और 0 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंस में 1 0 लगा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 5 6 लिखेंगे। अब टेंस में हम 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम क्या कैसे करेंगे, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, उसके बाद वाला 5 है, तो मैं बताई थी अगर 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो +1 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का +1 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 5 का 5 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्यों, क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं ना, टेंस कर रहे हैं तो हमको 0 लगाना, 1 0 लगाना है। क्लियर। अभी इसको टेंस करना है, 100 का देख लीजिए, नियरेस्ट 100 का। अब इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, 3851 है माइनस 1873 है ना, 3851 माइनस 1873। अब 100 करना है तो इसमें पहले 100 में टिक करिए, पहले इसमें 1 और 10 ये था, है ना। अब इसमें 100 कौन सा होगा, 1 10 100, 100 के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, पहले 1 10 100 अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर। अब अंडरलाइन करने के बाद में क्या करना है हमको, 100 में कितने 0 रहते हैं, 2 0 रहते हैं, और इसलिए हम लोग 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे 100 1 10 100 यहाँ पे, तो हम लोग को क्या करना है, 100 का पहले 2 0 ऐसा भी कर सकते हैं, 100 का 2 0 लिख लीजिए, और ये 100 में जो हम अंडरलाइन किए हैं उसमें हमको 1 प्लस करना है कि नहीं करना है, कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, उसके बाद वाला नंबर देख के, तो ये बाद वाला नंबर 5 है, तो मतलब इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 8 + 1 कितना होगा 9, और 3 का 3 जैसा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 है तो 100 का पहले 2 0 लिख लीजिए, 2 0 लिख लीजिए। अब 8 में 1 प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों, क्योंकि ये बाद वाला नंबर, उसके साइड वाला नंबर जो है 5 से ज्यादा है, तो 8 में 1 प्लस होगा 9, और यहाँ पे 1। इसके आगे का आप लोग इसको माइनस करोगे, हाँ माइनस कर लेना इसको, ये दोनों मैं राउंडिंग ऑफ करा दे रही हूँ, आप लोग अपना माइनस कर देना, माइनस करना आता है ना, 7 8 9 0 और 5 6 9 0, इसमें माइनस कर देना 9 9 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये माइनस का साइन देना। अब ये हो गया राउंडिंग ऑफ टेंस, नाउ राउंडिंग ऑफ 100। तो राउंडिंग ऑफ टेंस और राउंडिंग ऑफ 100 को पहले क्या करना है, ये नंबर को आपको नियरेस्ट टेंस लिखा है तो उसमें करना है, नियरेस्ट 100 लिखा है तो उसमें करना है, तो ये याद रखना है, टेंस में 1 0 है तो 1 0 पुट करना है, और यहाँ पे 100 में 2 0 है तो लास्ट में 2 0 पुट करना है। तो 100 वाला डिजिट कौन सा है, टेंस वाला डिजिट कौन सा है, वो पहले देखना है। क्लियर। नेक्स्ट 1000 का देख लेते हैं, 1000 का कैसे करना है। 1000 का नियरेस्ट 1000 का क्वेश्चन है 4560 माइनस 3240। अब देखिए 1000 है मींस 30 है ना। अब यहाँ पे पहले 1000 का प्लेस कौन सा है, 1 10 100,000 ये है, 1 10 100,000 ये है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 30 लगाना है, 1000 में 30 होता है,
30 लगाना है। 30 लगाने के बाद में जो 1000 है, 1000 में जो अंडरलाइन अंडरलाइन हम लोग किए हैं, तो अब हम उसको देखेंगे कि उसमें 1 प्लस करना है कि नहीं करना है। तो कैसे पता करेंगे? उसके बाद वाला नंबर देखिए, उसके बाद वाला क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताई थी 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो उसमें 1 प्लस करना है, उसके सामने वाला नंबर जिसमें अंडरलाइन किया उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 5 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 30 लिख लीजिए, 1000 वाला कर रहे हैं ना, तो 30 लिख लीजिए। अब ये 3 है, यहाँ पे हम अंडरलाइन किए थे 1000 में, तो 3 है। अब 3 में 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो 3 में 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके बाद वाला नंबर देखिए, उसके बाद वाला नंबर क्या है? 5 से कम है, तो इसका मतलब 1 प्लस नहीं होगा, 3 का 3 ही रहेगा। क्लियर? इतना समझना है। वंस है तो टेंस है, 100 है, 1000 है, तो पहले आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और पहले जो टेंस है तो 1 जीरो लगाना है, 100 है तो 2 जीरोस लगाइए, 1000 है तो 3 जीरोस लगाइए। जो अंडरलाइन किए हैं उसके बाद वाला नंबर आपको देखना है वो 5 से कम है कि ज्यादा है। क्लियर? अब इसमें देखिए क्वेश्चन 4 में, इन पंचायत इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट ऑब्टेन इतना वोट्स 8315 वोट्स व्हाइल द defeated candidate polled only इतना votes, है ना, 2183. Estimate the difference in their votes to the nearest 100. Find also the actual difference in the votes polled for them. एक्चुअल भी लिखना है, एक्चुअल मतलब जो राइट जो आंसर है वो भी लिखना है, जो हम लोग को एस्टिमेट नहीं करना, बिना एस्टिमेट करने वाले को आंसर को बोलेंगे एक्चुअल। एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस मतलब जो बिना चेंज किया हुआ, बिना एस्टिमेट किया हुआ, बिना राउंडिंग ऑफ किया हुआ जो आंसर आएगा वो वाला आंसर भी लिखना है, और नियरेस्ट 100 करके भी हमको आंसर लिखना है। ठीक है, दोनों आंसर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसको देखो यहाँ पे कैसे करना है। इन ए पंचायत इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट ऑब्टेन्ड इतना, ऑब्टेन्ड 8356 वोट्स व्हाइल द डिफीटेड कैंडिडेट पोल्ड ओनली 2183। तो पहले हमको नियरेस्ट 100 लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट 100 लिख लीजिए पहले, है ना। नियरेस्ट 100 है और नंबर देख लीजिए यहाँ पे 8356 लिखा हुआ है माइनस 2183, ऐसे करना है। ये लोग का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कैसे बताना है? एक्चुअल डिफरेंस भी बताना है, जिसमें राउंडिंग ऑफ नहीं करना है वो वाला भी डिफरेंस रहेगा, और एक डिफरेंस रहेगा राउंडिंग ऑफ करके 100 से नियरेस्ट करके करना है। तो 8356 2183 इसको पहले माइनस करेंगे और इसी को राउंडिंग ऑफ करेंगे किसमें? 100 में। तो 100 में राउंडिंग ऑफ करेंगे कैसे करेंगे? 1 10 100 पहले अंडरलाइन कर लीजिए, 1 10 100 अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो लिखिए। 2 जीरो लिखने के बाद में अब यहाँ पे 3 है, तो 3 में 1 प्लस होगा कि नहीं होगा? इसके बाद का नंबर देखिए 5 है, मीन्स होगा, इसमें 1 प्लस होगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 जैसा है वैसे। इसमें भी पहले क्या करना है? 2 जीरो लिखना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। अब यहाँ पे 100 का प्लेस क्या है? 1 है, तो 1 का बाद वाला नंबर देखिए 5 से ज्यादा है, मीन्स 1 में 1 प्लस हो जाएगा, क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पे 2 का 2 रहेगा। अब इसमें माइनस करना है, ये हो गया आपका डिफरेंस निकल जाएगा। ये एस्टिमेटेड डिफरेंट निकलेगा और ये एक्चुअल डिफरेंस निकलेगा। तो 4 माइनस 2 2 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे ये क्या है? एक्चुअल डिफरेंस निकलना है, और ये वाला निकला है एस्टिमेटेड डिफरेंस निकला है। तो 6 माइनस 3 3 हो गया। अब यहाँ पे 5 में 8 माइनस नहीं होगा तो 15, यहाँ पे 3 में से 1 दे दिया तो यहाँ पे 2, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा? 7, है ना। 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6, है ना। अब इसको भी आप अगर एस्टिमेटेड 100 से करोगे, इसको 6173 को एस्टिमेट करो 100 से, तो 1 10 100 100 के नीचे अंडरलाइन कर लिए। पहले 100 में 2 जीरो रहते हैं, 2 जीरो लिख लिए। अब ये 1 है तो 1 में प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला नंबर 5 से ज्यादा है, तो 1 प्लस कर देंगे इसमें तो कितना होगा? 2 हो जाएगा और 6 होगा। देखो इसको एस्टिमेट किया तो भी ऐसा आंसर आया है। आंसर को एस्टिमेट कर दिए हैं तो आंसर आया है, लेकिन आप लोगों को ऐसा बना के दिखाना है। क्लियर? अब लास्ट वाला देख लीजिए इसको। स्कूल ए had इतना स्टूडेंट्स while स्कूल बी had इतना स्टूडेंट्स। एस्टिमेट द difference in the number of students in these two schools to the nearest 1000. Find if it is the same as the actual difference of number of students of each school. देखिए पहले सेंटेंस समझ लीजिए, फुल स्टॉप जहां तक है पहले वहां तक के सेंटेंस समझना है। तो स्कूल ए मतलब एक स्कूल है, उसको ए नंबर दे दिए हम लोग, ठीक है। तो ए स्कूल में इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। और एक दूसरा स्कूल है उसको हम बी नाम दे दिए हैं, तो बी स्कूल में इतना स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, है ना। हेड मीन्स थे, तो ये दोनों स्कूल में अलग अलग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो एस्टिमेट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस टू स्कूल्स ऑफ द नियरेस्ट 1000। तो 1000 में इसको पहले करना है ना। किसमें नियरेस्ट? 1000 में करना है, नियरेस्ट 1000। कितने स्कूल ए में कितने थे? 3756। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। 3756 माइनस 2356, ठीक है। 3756 बी में है 2356, ये एक स्कूल ए में इतने, स्कूल बी में इतने, तो इसको डिफरेंस निकालना है। अब पहले एक्चुअल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं और एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इफ इट इज सेम एज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच स्कूल। यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस के बारे में भी बोल रहा है, तो आपको एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो 3756 माइनस 2356 करोगे तो 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, और फिर 7 माइनस 3 कितना होगा? 4, 3 माइनस 2 1। अब एस्टिमेट करो, वहाँ पे 1000 लिखा है तो 1000 क्या है? ये 1 10 100,000, 1 10 100,000। 1000 में कितना जीरो है? पहले 3 जीरो लिख लेना है।
अभी 3 में 1 प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है, 5 से ज़्यादा है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 0 पहले लिखना है। अब यहाँ पे 2 में 1 प्लस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद में 5 से कम है, तो 2 का 2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 4 माइनस 2 2 और ये 2000। तो अब यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है फाइंड इट इज द सेम। सेम है? नहीं है सेम, है ना? सेम नहीं है। नो इट इज नॉट सेम। नो इट इज नॉट सेम, क्योंकि इसका एस्टिमेटेड आंसर इतना है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअल आंसर कितना है, एक्चुअल आंसर और एस्टिमेटेड आंसर। एस्टिमेट आंसर कितना है? 2000। एक्चुअल आंसर कितना है? 1400। तो और क्वेश्चन पूछा है फाइंड इफ इट इज सेम एज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच। नो इट इज नॉट। आंसर लिखोगे नो इट इज नॉट। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक के। नेक्स्ट फिर दूसरा वर्ड प्रॉब्लम करा दूंगी। पेज नंबर 65 आईसीएसई क्लास 3 मैथमेटिक्स, पेज नंबर 65 वर्ड प्रॉब्लम्स आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4E देखिए, 4300 कुकीज वेयर परचेज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चिल्ड्रंस डे। फुल स्टॉप तक के आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसका मीनिंग समझना है। ठीक है, फिर उसके आगे का पढ़ के फिर आप लोगों को समझना है। मैं पहले पूरा पढ़ ले रही हूँ। इफ 3886 कुकीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी कुकीज वेयर लेफ्ट। तो पहले यहाँ से फुल स्टॉप तक के आप लोग को सेंटेंस समझना है। 4300 कुकीज वेयर परचेज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे में क्या होता है, स्कूल्स में कुछ स्वीट्स देते हैं, बिस्किट्स देते हैं। तो कोई स्कूल में बच्चों के लिए, बच्चों को बांटने के लिए बिस्किट्स खरीदा गया। कितना? परचेज मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स खरीदना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांटना। तो कितना कुकीज खरीदा गया, कितने बिस्किट्स खरीदे गए? 4300। ठीक है, इतने खरीदे गए चिल्ड्रंस डे के दिन और इतने कुकीज बांट दिए गए, बच्चों में बांट दिए गए। ठीक है, 3886 बांट दिए गए बच्चों को। चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चे लोग कितने आए थे? इतने बच्चे नहीं आए थे, शायद इतने ही बच्चे आए होंगे। तो उन बच्चों को सबको दे दिया गया कितना? 3886। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब फिर इसमें कितने बचे हैं, कितने बचेंगे, कितने कुकीज बचेंगे? तो आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। तो 4300 कुकीज were purchased on distribution on children's day. If 3886 cookies were distributed, how many cookies were left? तो जब इतना कुकीज लाया गया था और इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांट दिया गया था, तो और कितना बचेगा? तो और कितना बचेगा तो आपको माइनस करना है इसमें। तो पहले आपको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ कुकीज है ना, नंबर ऑफ कुकीज वेयर परचेज्ड, नंबर ऑफ कुकीज वेयर परचेज्ड ऑन चिल्ड्रंस डे। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनेगा? नंबर ऑफ कुकीज वेयर परचेज्ड नंबर ऑफ कुकीज वेयर परचेज्ड, कितने परचेज किए हैं? 4300 इतना खरीदा गया है। नंबर ऑफ कुकीज वेयर परचेज्ड, इतना कुकीज खरीदा गया है। और नंबर ऑफ कुकीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 3886। ठीक है, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया बच्चे लोगों में। तो हाउ मेनी कुकीज वेयर लेफ्ट। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको माइनस करना है। 4300 माइनस 3886। आप लोग यहाँ पे भी ऐसे माइनस कर सकते हो अगर करना है तो, यहाँ पे अलग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 0 में 6 माइनस नहीं होगा, 0 छोटा है और 6 बड़ा है। तो पहले ये 0 को ऊपर लेंगे और इसको, ये लास्ट में मैं आपको कल बताई थी, आपको इसकी पहले बताई थी। 0 है मीन्स 10, 10 माइनस 6 4, और उसके सामने वाला 0 क्या हो गया? 9 हो गया। तो 9 माइनस 8 1। अब 3 है, 3 में से 1 इसको दे दिए हैं, तो कितना बचा? 2। तो 2 क्या है? छोटा नंबर। 8 है बड़ा नंबर। तो 2 में 8 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 4 में से 1 बोरिंग करेंगे। तो 4 में से 1 बोरिंग किए हैं, तो कितना हो गया? यहाँ पे 12 हो गया है और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 करेंगे हम, तो कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पे 3 माइनस 3 0। तो आंसर कितना आएगा आपका? आंसर हुआ आपका 414। तो इसको लिखना कैसे है? हाउ मेनी कुकीज वेयर लेफ्ट। तो 414 कुकीज वेयर लेफ्ट। ठीक है, इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। मिस्टर पॉल हैड रुपीज 7812। मिस्टर पॉल के पास में इतने रुपीज थे। हेड मींस थे, हेड मींस थे। किसके पास में? मिस्टर पॉल के पास में। तो ही स्पेंड रुपीज 5350। स्पेंड मींस खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च करना मतलब कुछ खरीदा है या ऐसे ही उसका कुछ काम हो गया है तो खत्म हो गया है। कितना पैसा उसका खत्म हो गया है? 7812 रुपीज था, उसमें से वो इतने रुपीज खत्म कर दिया है। 5350 खर्च कर दिया। स्पेंड मींस खर्च करना। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो आपको क्या करना है? मिस्टर पॉल हैड रुपीज, आपको तो नंबर ऑफ नहीं लगाना, रुपीज में बताई थी। तो मिस्टर पॉल हैड रुपीज 700, सॉरी, मिस्टर पॉल हैड रुपीज 7812। ठीक है, फिर उसके बाद में ही स्पेंट रुपीज, कितना रुपीज स्पेंड कर दिया वो?
5,350 रुपीज स्पेंड कर दिया। स्पेंड मीन्स खर्च कर दिया 5,350। तो आप लोग इसको माइनस करेंगे तो 7,812 माइनस 5,350 तो 2 और यहाँ पे 1 छोटा है 5 बड़ा है तो 1 को ऊपर में लिख दीजिए और यहाँ से 8 से 1 बोरिंग कर लीजिए और 8 से 1 बोरिंग किए तो यहाँ 7 बचा तो 11 माइनस 5 हो गया आपका 6, 7 माइनस 3 हो गया आपका 4 और फिर यहाँ पे आपको 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। तो आपका आंसर होगा 2,462। तो रुपी आंसर क्या लिखोगे आप लोग? आंसर लास्ट में जो सेंटेंस लिखा रहता है ना, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, तो यहाँ पे आप लिखोगे रुपीज 2,462। हाउ मेनी की जगह में लिख दीजिए। हाउ मेनी की जगह में लिखने के बाद फिर वाज लेफ्ट विद हिम रुपीज 2,046 वाज 2,462 वाज लेफ्ट विद हिम। क्लियर? बाकी सब भी माइनस के ही है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग करोगे इसको। जॉन हैड 3,215 मार्बल्स। मार्बल्स मींस जो कंचे होते हैं खेलने के, गोल गोल रहते हैं, ऐसे खेलते हैं उसको। तो जॉन के पास में इतने मार्बल्स थे। ही लॉस्ट 1,720 मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास में भी कितने बचे? इतने घूम गए उसके पास में। लॉस्ट मींस घूम जाना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल है ये। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड ऐसे लिखोगे और उसके बाद में 3,215 लिखना है। फिर नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट, नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट, तो लॉस्ट मार्बल्स कितने हैं 1720। तो अब ये ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसमें हाउ मेनी की जगह लिख के आंसर करना है। अब ये नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, मेघा चोज ए ड्रेस कॉस्टिंग रुपीज 2,650। She was short of the required money by 1,285. How much money she had with her? अब देखिए सेंटेंस को समझना है पहले, मैं बताइए आप लोगों को, फुल स्टॉप जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक के पहले सेंटेंस को समझना है। मेघा चोज ए ड्रेस कॉस्टिंग रुपीज इतना, तो मेघा है चूज किया है, दुकान में गई है, वो दुकान में जाने के बाद में उसको एक ड्रेस पसंद आया है, वो ड्रेस वो खरीदना चाहती है, उस ड्रेस को खरीदना चाहती है और वो ड्रेस का रेट है, कीमत कितना है 2,650 रुपीज है ना। कौन जाती है शॉप में? मेघा जाती है, अपने लिए ड्रेस पसंद करती है, ड्रेस का रेट इतना है 2,650 है ना। फिर शी वॉज शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मनी बाय, फिर उसके पास में देख रही है वो कि 2,650 रुपीज का ड्रेस है, लेकिन उसके पास में उतना पैसा नहीं है। कितना पैसा कम दिख रहा है उसके पास में? 1,285 रुपीज शॉर्ट मार रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो हाउ मच मनी शी हैड विथ हर, तो उसके पास में कितना पैसा है। हमको यहाँ पे वो नहीं बताया है कि उसके पास में कितना पैसा है, उस हमको बताया है शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब कम हो रहा है। कितना पैसा कम हो रहा है उसको? इतना पैसा कम हो रहा है। इसमें 2,650 का ड्रेस खरीदना है लेकिन इतना पैसा कम हो रहा है, तो उसके पास में कितना पैसा है, तो कैसे पता करेंगे हम? तो इसमें और इसको माइनस कर देना। तो लिखोगे कैसे आप लोग? तो इसमें रुपीज है, नंबर ऑफ नहीं लिखना है, तो मेघा चोज ए ड्रेस कॉस्टिंग रुपीज इतना। फिर क्या लिखोगे? शी वॉज शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड मनी इज इक्वल टू शी वॉज शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड मनी बाय रुपीज इतना। ठीक है, सेंटेंस जैसा है वैसे ही वैसे लिख दीजिए और उसके बाद में दोनों को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा हाउ मच मनी शी हैड विथ हर, तो उसके पास में कितना पैसा था, तो हाउ मच की जगह आंसर लिख के उसके बाद में वहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख देना है। जैसे कि ये सेंटेंस में है, आपको मैं फिर एक इजी वाला बता देती हूँ। जैसे कि आप दुकान में गए हो, दुकान में कोई भी चीज आप खरीदने चाहते हो, तो वो दुकानदार बोल रहा है 10 रुपीज का है। कितने रुपीज का है? 10 रुपीज का है ना। दुकानदार कितना बोला आपको? जैसे कि एक चॉकलेट खरीदना है या फिर बड़ा सा चॉकलेट डेयरी मिल्क वगैरह कुछ खरीदना है, तो कितने का दुकान वाला बोला? 10 रुपीज का है। ठीक है, 10 रुपीज का है, लेकिन आपको 2 रुपीज शॉर्ट पड़ गया। मैं बोल रही हूँ 2 रुपीज क्या हो गया? शॉर्ट पड़ गया, रुपीज 2 शॉर्ट पड़ गया है ना। शॉर्ट पड़ गया मीन्स कम हो रहा है। आपको 10 रुपीज का चॉकलेट खरीदना है लेकिन 2 रुपीज शॉर्ट पड़ गया है। शॉर्ट पड़ गया है मीन्स 2 रुपीज और हो जाता आपके पास में, तो आपको चॉकलेट को खरीद सकते थे। तो मतलब अभी आपके पास में कितना पैसा है? तो कितना पैसा है आपके पास में? 10 माइनस 2 कर दीजिए। 10 माइनस 2 कितना होगा? 8 होगा। तो मीन्स आपके पास में कितना पैसा है? 8 रुपीज है। आपके पास में 8 रुपीज है और 2 रुपीज अगर कहीं से नहीं इंतजाम हो जाएगा, किसी से आप मांगोगे, मम्मी से पापा से मांगोगे, तो 2 रुपीज और इंतजाम करके आप 10 रुपीज वाला चॉकलेट खरीद सकते हो। क्लियर? अब ये वाला देखिए 5 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8,623 इफ 5,162 आर मेल मेंबर्स फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। पॉपुलेशन मींस जनसंख्या, जितने लोग रहते हैं। ठीक है, गांव में जितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं गांव में? पूरे गांव के लोगों को मिला के कितने लोग हैं? पूरे 8,623 लोग हैं, है ना। फिर उसमें से इतने मेल हैं, मेल माने जेंट्स लोग, आदमी लोग, पुरुष लोग इतने हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स मतलब फिर औरतें कितनी है उसमें। तो कैसे करेंगे? इसमें माइनस कर देना है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दोगे तो आपको लिखना कैसे? नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द विलेज 8,623, फिर नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स कितने? 5,162, दोनों में माइनस कर दोगे, जितना आंसर आएगा फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, जितना आंसर आएगा वो हो गया आपका, क्या हो गया? वो फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 नंबर देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5,000 टू गेट 3,472, है ना। आपको व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5,000 टू गेट इतना, 5,000 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इतना नंबर मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5,000 टू गेट इतना। फ्रॉम मतलब में से, गेट मतलब पाना। 5,000 में से हम कितना माइनस करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। तो कैसे करोगे? यहाँ पे 5,000 में 3,475 माइनस करोगे तो 0 है, मींस लास्ट में क्या है? 10 है। 10 माइनस 5 5, फिर यहाँ पे क्या हो गया? 9 हो गया, है ना। 9 हो गया, उसके सामने वाले 0 9 9 हो जाते हैं, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे भी 9 हो गया, है ना। 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5 हो गया। अब 1 यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1, तो क्या होगा? 1,525, 1,525 हम माइनस करेंगे इसमें 5,000 में तो हमको इतना मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? बी सब्ट्रैक्टेड
subtracted 1525 from 5000, then we get 3475. ठीक है, तो we subtracted 1525 from 5000, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5000 से, देन वी गेट 3475। तो जैसे कि अब देखो ये आंसर है ना, तो आपको क्या बोल रहा है 5000 में हम कितना माइनस करेंगे, तो 5000 में कितना माइनस करेंगे 1525 माइनस करेंगे, तो हमको ये आंसर मिलेगा कौन सा 3475। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 है, 9 माइनस 2 7, फिर यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 5 4, फिर यहाँ पे 1 इसको दे दिया 4, 4 माइनस 1 3, तो मिल रहा है कि नहीं, देखिए 3475 मिल रहा है ना। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे रेशियो 1992 में बॉर्न हुआ उसका, उसके बाद में हाउ ओल्ड विल बी रेशियो इन ईयर 2023, 2023 में कितने ईयर्स की हो जाएगी वो 31 ईयर्स की हो जाएगी, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 31 ईयर्स की हो जाएगी। कैसे देखो 2023 है, 2023 में बड़ा जो नंबर है उसमें छोटा नंबर माइनस करना है, तो 3 माइनस 2 1 हुआ, यहाँ पे 2 में 9 माइनस नहीं होता, 1 में यहाँ से बोरिंग करेंगे तो 12 12 माइनस 9 3 हुआ, अब यहाँ पे 0 है 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो 1 माइनस 1 0। क्लियर, ये सब प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे आप लोग सब लोग। ये सब सब्ट्रैक्शन में आप लोग क्या करोगे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस, कॉलम्स पे बनाओगे, इस टाइप के कॉलम्स पे बनाओगे और माइनस करोगे। ये याद रखना कि बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, उल्टा सीधा नहीं लिखोगे। यहाँ पे देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसको लिखोगे फिर नीचे इसको लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी फिर वैसे ही करोगे, लेकिन दिमाग में लगाओ कि पहले बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा नंबर लिखना है, समझे। यहाँ पे देखो पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, तो कौन सा नंबर को ऊपर लिखना है कौन सा नंबर को नीचे लिखना है वो याद रखोगे सब लोग। उसके बाद में यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल के लिखना है यहाँ पे, डिफरेंस मींस माइनस करना। ठीक है, कंप्लीट हुआ तो, और ये सब कर लोगे अपना समझ के अच्छे से।